हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे डाउट क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए 2 कॉमा -2 एंड बी -1 कॉमा एक्स इज इक्वल टू 5, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। चलिए देखिए बच्चों कैसे करेंगे। तो आपके पास में सबसे पहला बेटा पहला पॉइंट आपको दिया गया है, कंसीडर दिस पॉइंट इज ए 2,2 एंड सेकेंड बेटा जो दूसरी यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट दिया गया है बी -1 एक्स। बेटा सो सिंपल, देखो इनके बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है 5 यूनिट। ओके, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे यहाँ पे ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इक्वल्स टू 5। ओके, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा, देखिए 2 माइनस -1, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 + 1 का होल स्क्वायर एंड 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस -1 या 2 माइनस एक्स, आप इसको चाहो तो x -2 भी कर सकते हो। अगर आपको डर लग रही है तो आप x -2 भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या कर, देखो बेटा ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आप स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये बेटा बन जाएगा प्लेन 2 + 1 का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा, और +2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए सो 2 + 1 का होल स्क्वायर, बेटा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और +2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2ab मतलब कितना हो गया माइनस का 4x, और ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये 9 हो गया, ये +4 हो गया, ये हो गया माइनस का 4x और प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, सो इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर -4x + 13 इक्वल्स टू 25। इसको यहाँ बुला लीजिए बेटा 25 को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। तो एक्स स्क्वायर -4x + 13 -25 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 12, 13 माइनस 25 कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर चाहिए हैं, मल्टीप्लाई करने पर -12 आए, सम करने पर -4 + 6 -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6, सॉरी माइनस का 6x और प्लस का 2x -12 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा x -6, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x -6, मीन्स x और इक्वल टू 0 चल रहा है, मीन्स x -6 एंड x +2 इक्वल टू 0। सो कंपेयर करने पर x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -2। तो आपसे जो पॉइंट पूछा गया था, यहाँ पे पॉइंट पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अच्छा वैल्यू पूछी गई थी, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू ऑफ x है आपकी, वो क्या है 6 है और -2 है। बेटा इसमें ऐसा मत करिएगा कि आप x इक्वल टू -2 को इग्नोर कर दो, हटा दो, नहीं, क्योंकि ये आपके से कोऑर्डिनेट पूछे हैं, इन लोगों ने डिस्टेंस नहीं पूछी है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x की दोनों वैल्यू यहाँ पे 6 और -2 दोनों ही पॉसिबल है। डन। देखिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। वैसे इसकी ट्रिक है कि बेटा अगर आपको ये बड़ा वाला एंगल पूछा जाए, दिया जाए बड़ा वाला एंगल, जैसे ये बड़ा वाला एंगल आपको दिया जा रहा है, ओके, ये जो सर्कल पे टेंजेंट बना रहे हैं, है ना, और ये वाला एंगल आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये वाला एंगल क्या है, तो याद रखिएगा बेटा कि ये बीच वाला जो एंगल है जस्ट इसका हाफ होगा। तो यहाँ पे बीच वाला एंगल कितना दिया है 40, तो 40 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 20। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये इसका हाफ जो है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, c इक्वल्स टू 20। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। ओके, इसको प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको बेटा सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले आपने पढ़ा था, यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। ओके, तो आपको मिला देते हैं, तो आपको पता है कि मिलाने पर ये टेंजेंट एक्सटर्नल टेंजेंट दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाती है, एक ओ ए वाला और एक ओ बी वाला। तो दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेटा अगर ये ऊपर वाला 20 में टूटेगा, अगर ये ऊपर वाला 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा भाई साहब 20 ही हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा ये अपने पास ट्रायंगल किस तरीके से बन रहा है, और ये पूरा का पूरा कितना होता है बेटा 90, ये पूरा का पूरा कितना होता है 90। तो आपके पास में एक ट्रायंगल एक तरीके से समझो ऐसा बन गया, ऐसा बन गया ये आपके पास में 90 बन रहा है और ये आपके पास में 20 है।
तो बताओ बेटा ये कितना बनेगा अपने पास, तो 9 और 2 11, तो ये बनेगा अपने पास में 70 डिग्री। मतलब बच्चों ये जो एंगल है ना आपके पास में कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? तो ये वाला एंगल आपके पास में कितना बन गया बच्चों, 70 डिग्री। अब आ जाओ ये छोटे वाले ट्रायंगल में, इसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसमें आपको लगानी है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये ट्रायंगल मैंने बना लिया ग्रीन कलर का। अब ग्रीन कलर में आपको एक्चुअली ये एंगल चाहिए है, इसका एंगल आपने मान लिया है एक्स, जो आपको अननोन है। ये आपको पता है कि भैया ये अपने पास में कितना है, 70 है, और ये वाला एंगल कितना अपने पास में 90 डिग्री है। ठीक है ना? तो बाई द एंगल सम प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, x प्लस 90 प्लस 70 इक्वल्स टू कितने डिग्री, 180 डिग्री। ओके, सो x इक्वल्स x प्लस 90 प्लस 70 कितना हो गया, 160 इक्वल टू 180। तो आंसर x इक्वल्स टू 20 डिग्री। डन। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे x कितना होगा, 20 डिग्री। और लॉजिक बच्चों मैं बता दूं, याद रखना ये वाला एंगल जो होगा बाहर वाला, ये जस्ट डबल होगा, मतलब ये 2 थीटा होगा, और अंदर वाला जो एंगल बनेगा बेटा ये वाला, ये थीटा होगा। ठीक है ना? तो ये अंदर वाला इसका आधा होगा और बाहर वाला इसका डबल होगा। तो कई बार आपको अंदर वाला देके बाहर वाला पूछ लेते हैं, तो कई बार बाहर वाला देके अंदर वाला। डन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई कि पीई मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको 0.07 दी गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब ना होने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कंडीशन क्या होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा वी नो दैट, बाय द वी नो दैट फॉर्मूले से आप क्या लिखेंगे बेटा, पीई यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस पी नॉट ई। इसको आप ई बार भी लगा सकते हैं या ई नॉट ई लिख दें, है ना? चाहे आप इसको ई बार कर दें, दोनों ही एक ही बात है। तो पी नॉट ई दोनों का सम कितना होता है बेटा, 1। अब आपको निकालना है पी नॉट ई, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस पीई। अब बेटा 1 माइनस पीई ये हो गया 1 माइनस पी की वैल्यू पुट कर दें, पी की वैल्यू है 0.07, तो 0.07 आप माइनस कर दें। अब वैसे तो डायरेक्टली आप माइनस कर रहे हो तो दिख रहा है कि 0.93 आंसर है, बट फिर भी यदि आपको नहीं बनता है तो 1 माइनस बेटा इसको लिखोगे क्या, 7 अपॉन 100। एलसीएम ले लो बेटा, तो 100 माइनस 7 अपॉन 100, ये हो गया कितना, 93/100। और आप इसको जो है डेसिमल को कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 0.93। सो दिस विल बी योर आंसर। डन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव एंड नो रियल रूट्स। तो भैया यहाँ सबसे पहले तो आपने नो रियल रूट्स बोल करके हमें डी की कंडीशन निकालने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आपको पता है डी की 3 कंडीशंस होती हैं। एक होता है डी ग्रेटर देन जीरो। अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है बेटा तो 2 अनइक्वल रूट्स निकलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। दोनों एक आपस में इक्वल नहीं होते हैं, दोनों रियल होते हैं। तो पहली जो कंडीशन बनती है वो होती है रियल एंड अनइक्वल। याद रखिएगा मेरे शब्दों को, रियल एंड अनइक्वल, रियल के साथ साथ अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। सेकेंड कंडीशन में डी इक्वल टू जीरो आता है, वो होती है अल्फा इक्वल टू बीटा, मतलब वही अल्फा वही बीटा। सो ये कंडीशन होती है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, सेकेंड केस। एंड थर्ड कंडीशन बेटा डी लेस देन जीरो, जो होता है इमेजिनरी रूट या नो रियल रूट, मतलब ना अल्फा मिलेगा ना आपको बीटा मिलेगा, नो रियल रूट्स, आपके रूट्स नहीं निकल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो भैया चेक करते हैं यहाँ पे कंडीशन को देख करके कि क्या होगा इसमें। तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे कंपेयर करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। सबसे पहला काम इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ए की जगह पे 2 दिख रहा है, बी की जगह पे 1 दिख रहा है और सी की जगह पे 4 दिख रहा है। अब यहाँ पे डी निकाल लो भाई साहब, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू कितना, सी। ओके, तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यस क्या बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, प्लस नहीं होता है, ओनली 4ac होता है ना, और a प्लस सी नहीं होता, आप इसको डायरेक्टली 4ac लिख दीजिए, प्लस नहीं होता बीच में बेटा। अब b का स्क्वायर देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 बैठा है और सी की जगह 4 बैठा है, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 32, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव 31। सो क्लियर दिख रहा है कि बेटा यहाँ पे नेगेटिव 32 31 आया है, मतलब डी की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, मतलब आंसर है नो रियल रूट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, नो रियल रूट्स। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इफ अगला क्वेश्चन देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, लीनियरली डिपेंडेंट का केस दिया गया है। इफ वन ऑफ द इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -3x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो आपके पास में जो इक्वेशन दिया गया है पहला बेटा, -3x प्लस 5y और माइनस का 2 इक्वल टू 0, दिस इज बेटा आवर इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है
एक इक्वेशन जो है वो इस लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो दूसरा इक्वेशन है बेटा वो इस अपने इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा इक्वेशन हमको लिख करके लाना है, वो डिपेंड कर रहा है। तो देखिए अब ये यहाँ पे a1 b1 c1 आप छांट लीजिए यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे a1 की वैल्यू है -3, b1 की वैल्यू है 5 और c1 की वैल्यू है -2। अब आप जानते हैं कि डिपेंडेंट का केस क्या होता है, डिपेंडेंट। तो बेटा डिपेंडेंट का केस ये होता है, डिपेंडेंट का केस होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में बेटा ये डिपेंडेंट भी होता है और आपको कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलता है। तो ये डिपेंडेंट वाला केस हो जाएगा। आइए देखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये देखिए वर्ड यहाँ पे डिपेंडेंट आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, नहीं नहीं डिपेंडेंट में हाँ बिल्कुल सही, सॉरी इन्फानाइट सोल्यूशन बिल्कुल सही। तो भैया आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन से, बेटा ये टोटली ऑप्शन से चेक होगा। तो पहला वाला यदि मैं ऑप्शन लेता हूँ बेटा, देखिए तो -3 -5 और -3 5 एंड 2, ये है बेटा -2, राइट। अब चलिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए -6 10 एंड -4। तो -6 -6 10 एंड माइनस का 4। तो ये कैंसिल हो गया बेटा 1/2, ये भी हो गया कैंसिल 1/2 और ये भी कैंसिल हो गया 1/2। पहला ही आंसर हमारा आ चुका है, करेक्ट आंसर होगा इसका ए। ओके, तो फर्स्ट आंसर हमारा पहला पहला ही आंसर होगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 हैज इक्वल रूट। तो आपके पास में जो इक्वेशन है, इक्वेशन लिख लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0। कह रहा है इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट है। सो कंडीशन आप जानते हैं बच्चों इक्वल रूट की, इक्वल रूट की कंडीशन होती है d इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप ए बी सी तो देख ही चुके हैं, a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 6k है और c की वैल्यू कितनी है 4। सो दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का स्क्वायर बोले तो 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 और c की वैल्यू अगेन 4 इक्वल टू कितना 0। सो बेटा यहाँ आ गया कि देखिए 6k स्क्वायर का हो गया 36k स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36 एंड 36 4 जा 144 इक्वल टू कितना 0। सो के स्क्वायर इक्वल टू हो गया, देखो पहले 36 के स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 144। सो के स्क्वायर इक्वल टू हो गया 144 अपॉन 36, 36 से 4 बार चला गया। सो के स्क्वायर इक्वल टू 4, के इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4। देखिए के की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव लेने पे कोई बुराई नहीं है। तो के इक्वल टू +-2। एक बार इक्वेशन में चेक कर लीजिए कि के की वैल्यू से निगेटिव से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर होगा +2 और -2 ऑप्शन में भी है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। ओके, +2 एंड -2 डन। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 2,3। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं। ओके, और सर्किल बनाने के बाद में हमसे कहा जा रहा है कि एक एंड है डायमीटर का, ये हमारे पास डायमीटर हमने ले लिया। अब बेटा इसके एक एंड के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2,3 दिए गए हैं। सो दिस इज गिवन 2,3 एंड द सेंटर इज -2,5। बेटा सेंटर आपको दिया गया है -2,5। आपको कह रहा बताइए कि अदर एंड के डायमीटर कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जो अननोन है उसको मान लो x, y। अब आपको पता है बच्चों की ये क्या होता है, ये जो सेंटर होता है ये मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट। तो लिखेंगे सिंस सेंटर is the midpoint of diameter, okay, of diameter। तो बेटा जो अपने पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे -2,5, वो क्या होंगे, इन एंड कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट होंगे, एंड कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट। तो इसको आप p ले लो और इसको आप q ले लो। तो आप लिख सकते हो -2,5 आर मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू सेगमेंट के अपने जो पी क्यू अपने पास लाइन है उसके मिड पॉइंट होंगे। तो -2,5 को आप रिलेट कर सकते हो किससे, देखो 2 + x अपॉन 2, 2 + x अपॉन 2। और y का हालांकि रिलेट की जरूरत नहीं है, बट फिर भी 3 प्लस है, जरूरत है क्योंकि y भी नहीं पता। 3 + y/2, 3 + y/2। चलिए अब हम कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है तो ये x से कंपेयर हो जाएगा। सो -2 इज इक्वल्स टू 2 + x/2। सो 2 2 ज़ा -4। सो -4 इक्वल्स टू हो गया 2 + x। और x की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, -4 -2। सो आंसर आ गया x इक्वल टू -6। ये पहला आंसर आ गया आपके पास x की वैल्यू
सेकेंड कोऑर्डिनेट कंपेयर करिए, 5 इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 2, सो 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू 3 प्लस वाई और वाई प्लस 3, सो 10 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, वाई, सो वाई इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो आंसर आ गया हमारे पास -6,7। सो करेक्ट आंसर विल बी डी आंसर अपने पास में -6,7। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस 0 0 0 0 0 4 एंड 3 0। यार देखो, आप इसको डायरेक्टली आप इसको बना सकते हो अपने उस पे कॉपी पे ड्रॉ कर लोगे, या आप पाइथागोरस पाइथागोरस कह रहा हूँ सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से भी कर सकते हो। तो मोर बेटर आप इसको बना लो, ग्राफिकल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ये। देखिए क्या कह रहा है अपने पास में, एक कह रहा है कि ये सबसे पहले आप एक्स वाई एक्सिस ले लो। तो एक कह रहा है कि ट्रायंगल है जिसका एक पॉइंट है ओ 0,0, ये इसका वर्टेक्स है, मतलब कोना है इस ट्रायंगल का, ठीक है ना। एक कोना क्या दे रखा भाई साहब, एक कोना 2 कॉमा एक कोना दे रखा 0,4 एंड 3,0। तो एक है 3,0, तो ये 1,0, ये 2,0 और ये 3,0। तो आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट करोगे तब भी आपकी डिस्टेंस 3 ही आ जाएगी, कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें कुछ भी। और यदि यहाँ पे अगला पॉइंट दे रखा है 0,1 0,2 0,3 एंड 0,4, दूसरा पॉइंट ये दे रखा है 0,4। ओके, अब कह रहा है कि इस ट्रायंगल की पेरीमीटर फाइंड करो। तो भाई साहब ये डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट है, दिख रही है साफ साफ। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो भी आ जाएगी। अब देखो भाई साहब, आपके लिए क्या है, ये वाले डिस्टेंस फाइंड करना। तो इतना तो आपको पता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है, 3 है ये, 4 है ये, तो ये क्या होगा, 5 होगा। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से आप डिस्टेंस निकाल लो इसकी, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, तो आप इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी 3 माइनस 0 का स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर और 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बोले तो 9 प्लस 16, ये हो गया 25 का रूट 5 हो गया। तो ये डिस्टेंस हो गई 5। आपको क्या बोला था, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बोला गया था। सो सिंपल बेटा, तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दो आप। तो 3 है एक डिस्टेंस है 4 और एक डिस्टेंस है 5, 3 और 4 7 और 7 और 5 कितना, 12। डिस्टेंस नहीं पता तो यूनिट। सो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल्स टू 12 यूनिट। यस, तो आंसर होगा इसका बी, इक्वल्स टू 12 यूनिट। डन। बच्चों ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और जो हमारे भाई स्टैंडर्ड लेके कर रहे हैं पढ़ाई, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक वालों में चलो चांसेस कम है आने के, मगर स्टैंडर्ड में आने के इसके चांसेस पूरे पूरे हैं। देखो सबसे पहले इसमें अप्रोच ये लगती है कि पूरे पूरे क्वेश्चन को आपको सेक और 10 में ले जाना है। मतलब इसमें न्यूमरेटर में आपको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, किसका, कॉस थीटा का। ओके, तो चलिए कैसे करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन को एलएचएस लिख लो। एलएचएस इक्वल टू अपने पास में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का 1। अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम है कि आपको दोनों तरफ यहाँ पे ऊपर और नीचे डिवाइड करना है कॉस थीटा का। तो अगली लाइन लिखेंगे, यस बोलिए। देखिए बच्चों कैसे करते हैं, सबसे पहले बेटा आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ये आदत डालिए, है ना। बड़ी अच्छी बात है। हमारे क्लास में एक बच्चा है वेदांत, वो एक एक लाइन लिखता है, मतलब टीचर मजबूत हो जाता है, मजबूर हो जाता है, मजबूत नहीं मजबूर हो जाता है कि 6 नंबर देना है तो उसका मन करता है कि वो 7 नंबर दे दे, इतना प्यारा लिखता है ये लड़का। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का डिवाइड कर दिया। कुछ बच्चे तो सीधे कॉस का डिवाइड करके सीधे तीसरे स्टेप पे कूदते हैं, मगर वो इतना प्यारा बच्चा है कि बेटा पूरे लिखता है, ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस विकल्प। और उसके बाद इतना ही नहीं बेटा, वो डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, साइन अपॉन कॉस करेगा, कॉस अपॉन कॉस करेगा, फिर 1 अपॉन कॉस करेगा, है ना। फिर यहाँ पे इस तरीके से साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस। तो फिर टेन थीटा साइन अपॉन कॉस हो गया, कॉस अपॉन कॉस हो गया माइनस का 1 और 1 अपॉन कॉस हो गया सेक। फिर टेन थीटा प्लस 1 और माइनस का सेक थीटा, ठीक है ना। अब देखो इसको आपने अरेंज कर लिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस का 1 पीछे जान दिया और नीचे तो जैसा का तैसा वैसे थे। अब देखो बेटा, पता है टीचर को आइडेंटिटी कि हाँ भाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बट फिर भी वेदांत लिखेगा आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सर 1 होता है। एंड सो जो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लिख दिया उसने कि वो पता चल जाए, मतलब इतनी क्लैरिटी उसने रखी है। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 को बेटा ये 1 की जगह ना ये पूरा का पूरा टर्म रख दिया इसने, ये देखो ये पूरा का पूरा टर्म ए माइनस बी ए प्लस बी का रख दिया। तो देखो बेटा ये चीज और ये चीज क्या है, कॉमन है।
तो sec थीटा प्लस tan थीटा या tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या छूट गया बेटा, जब खुद से खुद कॉमन निकालो तो 1 बचता है, ये माइनस साइन और sec थीटा और माइनस का tan थीटा, बिकॉज प्लस वाला तो बाहर चला गया, और नीचे वही चीज चलने दो। हाँ, ऊपर sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है, अब बेटा माइनस साइन को ब्रैकेट में तोड़ दो, तो 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे फिर से इसको अरेंज कर लो, 1 को आगे कर लो, माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, मतलब दोनों कैंसिल हो गए, और आंसर में आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। डन क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यस, दिस डाउट इज को फॉरवर्ड बाय भूमि। ओके चलिए, द टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो बेटा आपके पास में दो सर्किल हैं और दोनों कंसेंट्रिक हैं, तो ये आपने ले लिया भाई साहब पहला सर्किल, ठीक है। यस, ये आपका पहला सर्किल है, और इसके ऊपर आपने बनाना है ये दूसरा सर्किल। ये दो सर्किल हो गया भाई साहब, ठीक है ना। हाँ, ओके, और दोनों के सेंटर भैया ये सेम कर लो, तो दोनों के सेंटर सेम है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है टू कंसेंट्रिक सर्किल, एक की रेडियस बेटा 3 सेंटीमीटर है, तो छोटे वाले की रेडियस ले लो 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की रेडियस ले लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बेटा ये डाउट आप लोग को याद होगा, ये वही डाउट है जो वेदांत ने पूरी क्लास के सामने 400 बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने, पूरी क्लास को सामने सॉल्व किया था, ये डाउट है ना। तो टू कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। कह रहा है कि भैया बड़े सर्किल की कॉर्ड फाइंड करो, बड़े सर्किल की कॉर्ड फाइंड करो जो कि बड़े सर्किल की है और छोटे सर्किल को टच कर रही है, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। सन्नाटा मच गया था जब ये क्लास में आंसर बताया था वेदांत ने। जस्ट बोलिए बेटा। ठीक है बेटा, देखिए ना, उसके बाद हम बाद में करते हैं, ठीक है ना। तो r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बेटा ये 3 सेंटीमीटर का ये है, और आपको कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहले देखिए, ये बाहर की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आपको पता है कि सेंटर से रेडियस जो होती है वो क्या होती है बेटा, टेंजेंट पर 90 डिग्री होती है, और ये जो आपको दिया गया है बेटा, ये डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसका नाम O ले लो, इसका नाम M ले लो, इस कॉर्ड का नाम AB ले लो। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम PGT, पाइथागोरस थ्योरम OB का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। ओके, सो OB का स्क्वायर मतलब कि भाई साहब 5 का स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये तो याद हो जाता है बच्चों को, प्लस MB का स्क्वायर, बेटा आपको ये पता नहीं है, तो MB का स्क्वायर आपके पास में क्या हो गया, यस, ओके, सो वेट, ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, और प्लस क्या हो गया आपके पास में MB का स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, मतलब MB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास में, 4 सेंटीमीटर, बिकॉज MB स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा, तो MB इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास में, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो 4 सेंटीमीटर आपके पास में ये वाली आ गई है। नाउ AB क्लास 9th की थ्योरम, यहाँ से इसको क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है। AB इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ MB, so this is equals to 2 time of 4 centimeter. Your answer equals to how much, 8 centimeter. तो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। डन। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास में जो आपने पूछा।